59,000 शिक्षक भर्ती में कई तरह के घोटाले सामने आए। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद तस्वीरें कुछ हद तक साफ है कि कितने प्रतिशत आरक्षण पिछड़े को मिलना चाहिए, कितने प्रतिशत आरक्षण SC/ST को मिलना चाहिए, कितने प्रतिशत आरक्षण इन अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए जिन्होंने 59,000 शिक्षक भर्ती में अपना आवेदन किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं और भर्तियां पूरी नहीं करा पाई है सरकार। साफ तौर पर 59,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कुल पकड़ लिया है, क्योंकि जब शिक्षा भवन का घेराव इन शिक्षकों ने किया तो पुलिस प्रशासन द्वारा इन पर लाठियां दी गई, काफी गंभीर चोटें भी शिक्षकों को, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। कई राजनीतिक दलों ने इस मामले को सियासी टूल देते हुए सियासत का रूप दे दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि योगी सरकार शिक्षकों की हित की एक और बात करती है और दूसरी ओर उनकी मांगों पर विचार भी नहीं करती। योगी सरकार ने तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के माध्यम से ये तक कह डाला कि युवा समझदार और अगर वो किसी के बहकावे में आता है तो उसकी संपत्ति जब्त कराने के लिए तैयार है। ये कहती सरकार कि लोगों की संपत्तियां जब्त करने की बात है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का एक सरल और आसान तरीका धरना प्रदर्शन। धरना देने पर भी योगी सरकार की धमकी, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि हम सरकार की धमकियों से नहीं डरते। जनता 22 में बड़ा जवाब योगी सरकार को दे दिया। ये डालते हैं शिक्षकों की मांगों पर एक नजर हमारे संपादक अमित कश्यप। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला को लेकर शिक्षक बैठे हुए प्रदर्शन पर और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इन्होंने विधानसभा और बीजेपी कार्यालय का घेराव भी किया था, जहां पर पुलिस के लाठीचार्ज में कई शिक्षक भी भर्ती हुए थे। पूछेंगे इनसे कि आखिरकार जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला ये है क्या। देखिए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा, आपने भी देखा होगा, आपने भी कवर किया था उस प्रोग्राम को, कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी शुचिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी कर दी गई है। इसमें इतने घोटाले हुए हैं और इतनी शुचिता तार तार की हुई है कि अगर इसकी ईमानदारी से जांच जिस दिन होगी, यह उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला साबित हो जाएगा। भाजपा सरकार ने ही 2015 में एक संस्थान बनाया है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया है, नाम रखा उसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उसका काम ये बताया है कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ जहां भी अन्याय होगा, ये संस्था उनके हितों के लिए खड़ी हो जाएगी और उनके साथ न्याय करेगी। हमने 1 साल पहले इस मामले की शिकायत की और पूरे 1 साल की सुनवाई के बाद 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी एक 16 पन्ने की रिपोर्ट बना के दी और उस रिपोर्ट में साफ साफ बताया है कि 27% जो पिछड़ों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसकी जगह पे मात्र 3.86% और जो SC वर्ग के लोगों को 21% आरक्षण मिलना चाहिए उसकी जगह मात्र 16.6% आरक्षण दिया गया है। तो खुलेआम जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। उसके बाद जब हम लोग पिछले 1 महीने से यहाँ अपने हक अधिकार के लिए अपना हक अधिकार मांगने के लिए बैठे हैं, तो हमारे सूबे के मुखिया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक ट्वीट कर रहे हैं कि संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम शिक्षक हैं, हमारी संपत्ति सिर्फ हमारी पढ़ाई लिखाई है, हमारा जो हमने जो अर्जित किया है जीवन में वो हमारी शिक्षा है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। आप जब जब्त करना चाहें आप जब्त कर सकते हैं, आप हमारे शरीर को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को नहीं डाल सकते। जब तक हम अपना अधिकार नहीं ले लेंगे तब तक हम लखनऊ से नहीं जाने वाले हैं। ये बताइए, आप लोग अपनी मांगों को लेकर के बीजेपी दफ्तर या विधानसभा का घेराव करने गए थे तो शिक्षकों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। कितने शिक्षक उसमें घायल हुए थे और क्या मुख्यमंत्री ने आप लोगों की मांगों पर विचार किया? हम लोग दरअसल बहुत उम्मीद, अभी भी हम लोग इस उम्मीद में यहाँ पे बैठे हैं कि आप सोचेंगे कि हम इतना सब कुछ होने के बाद, आपने कहा कि भाजपा कार्यालय पे हमारे ऊपर लाठी चली, हमारी बहनों का हाथ तोड़ दिया गया, हमारे एक सुरेश सैनी हैं उनका जो है उनकी कमर तोड़ी गई, मेरे गर्दन पे लात मारी गई, पुलिस वालों ने मारी। और उसके अलावा हमारे 3 दर्जन ऐसे साथी हैं जो इसमें लखनऊ में धरना देते हुए, भीगते हुए, एक पेट खाना खा के सोते हुए, उनकी तबीयत खराब है, वो स्वास्थ्य खराब है, वो अपने अपने घर पे हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, किसी तरह से ठीक हो जाए, हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो
ठीक हो जाएं। इसके बाद भी हम इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के बाद भी यहाँ इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन तक हमारी पीड़ा पहुंचे और हमारे साथ न्याय हो। लेकिन हम लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि न्याय देने की बजाय, हमसे बात करने की बजाय हमारे मुख्यमंत्री जी खुलेआम सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं कि हमने जेलें खाली करवाई हैं। तो जब हम विधानसभा के सामने डटे वहां पे लाठी खाई, हमारा हौसला नहीं टूटा। जब हम आपके भाजपा कार्यालय पे गए वहां लाठी खाई, हमारा हौसला नहीं टूटा। हम आपके आवास के सामने गए वहां लाठी खाई, हमारा हौसला नहीं टूटा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि हम जेल में जाने के बाद हमारा हौसला टूट जाएगा? जिस दिन आप हमको जेल में डालेंगे हम वहां भी यही करेंगे जो यहाँ पे कर रहे हैं, और ये हमारे बापूजी ने हमें सिखाया है, और उस रास्ते लड़ेंगे और अपना हक अधिकार जो हमारा संविधान हमें देता है वो हम लेकर ही रहेंगे। ये बताइए कि ये महाघोटाला जो आप लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला लिख रखा है, इसको क्या सरकार मानती है कि ये महाघोटाला हुआ भी है कि नहीं? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, इसको ये मत कहिए कि हमने लिख रखा है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसको भाजपा ने ही बनाया है, और माननीय हमारे जो पिछड़े वर्ग के ही माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बनाया है। और उन्होंने बनाते हुए बहुत डंके की चोट पे कहा था कि अब पिछड़ों के साथ हकमारी नहीं होगी, उनका कोई हक नहीं छीन पाएगा, उनके लिए हमने ये आयोग बना दिया है। तो उसकी ये रिपोर्ट कह रही है, 16 पन्ने में चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि पिछड़ों दलितों का सिर्फ वोट ले लिया गया, सबका साथ सबका विकास की बात की गई, और जब उनको नौकरी और सम्मान देने और जो भागीदारी देने की बात आई तो उनको किनारे करके रख दिया गया और उनकी जगह पे अपनी पसंद के लोगों को भर दिया गया है। सरकार घोटाले को नकार रही है। सरकार तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है। हमारे सूबे के मुखिया को दिन भर में 4 बार ट्वीट करके सफाई देनी पड़ रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर इतनी पारदर्शी भर्ती हुई है तो मेरा पूरे जो ये हमारे संगठन के लोग हैं सबकी तरफ से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर इतनी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है तो आप इसकी चयन सूची, गुणांक और किस जो है कैटेगरी में किसने आवेदन किया था और किसमें चयन हुआ है, उसको सबको आप सार्वजनिक कर दीजिए। हम खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से जो है कोई भी मौत नहीं हुई है, तो उसी तरीके से क्या घोटाला भी नहीं हुआ? आप देखते होंगे कि सरकार के बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना इसलिए भी उचित नहीं है कि ये किस चीज़ को कहाँ से जोड़ देंगे आप समझ नहीं पाएंगे। कल हो सकता है हमारे धरने को ये भी कह देंगे ये राजनीतिक पार्टी के लोग हैं इसलिए राजनीतिक पक्ष में बात रखें। लेकिन चूंकि आपने जो बात बोली है, इसी ऑक्सीजन की कमी से इसी लखनऊ में कितने लोगों ने, हम लोगों की जान पहचान के लोगों ने दम तोड़ा है। तो सरकार ये सिर्फ कोरी बकवास है ये कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं पड़ा है। आज भी शमशान पे चिताएं ठंडी नहीं पड़ी हैं। सरकार को कम से कम इतनी बड़ी झूठ बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, और कम से कम इंसानों से नहीं तो कम से कम ऊपर वाले से डरना चाहिए। तो आप लोगों की कितनी सूत्री मांगों को लेकर के आप बैठे हुए हैं? क्या रिपोर्ट जो महाघोटाले की है यही लागू करे आपका राष्ट्रीय? देखिए, हमारी सिर्फ एक मांग है, कोई सूत्री मांग नहीं, सिर्फ एक मांग है कि अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कोई औचित्य है, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से जो उनको वेतन दिया जाता है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कर्मचारी वहाँ पे बनाए गए हैं, जो IAS वहाँ पे रखे हुए हैं, अगर उनको वेतन देने का कोई मतलब है, संवैधानिक दर्जा देने का कोई मतलब है, तो इस रिपोर्ट को लागू करते हुए तत्काल जो प्रभावित लोग हैं उनको नियुक्तियां दी जाएं। नहीं तो ऐसे आयोगों को तुरंत बंद करके ये पैसा स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा में लगाकर हमारे लोगों की जान बचानी चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे आयोगों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला जो केवल एक मांग को लेकर के बैठे हुए हैं धरने पर कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट लागू करे जो महाघोटाले की है। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि किसी भी तरीके से देश में ऑक्सीजन से किसी की भी कमी से मृत्यु नहीं हुई है, तो वहीं पर इस घोटाले को भी योगी सरकार स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार देखने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से शिक्षक बता रहे हैं कि उनको खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं कि वह जेल खाली करा रहे हैं और सभी शिक्षकों को वहां पर डालेंगे। देखने वाली बात आगे ये भी है कि इनकी विचारों पर विचार विमर्श होता भी है कि नहीं, या फिर शिक्षक धरने पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को इसी तरीके से मांगते रहेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप, हंगामा टाइम न्यूज़ लखनऊ से।